नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, हमारा करंट अफेयर रहता है द हिंदू और पीआईबी से। पीआईबी का मतलब है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो, जो सरकार की सरकारी वेबसाइट है। और आज है 3 जून। 3 जून को हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली जो करंट अफेयर है द हिंदू और पीआईबी से। और दूसरी बात, हमारा करंट अफेयर देश के सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। एक छोटा सा सुझाव और फाइनल बात बता दो। देखो, एक तो हमारा करंट अफेयर ऐसे हैंड रिटन रहता है, ये आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। और दूसरा फिर हमें ये टाइप करना पड़ता है ऐसे करके। तो आपको कौन सा अच्छा लगता है? आप कभी बोलते हो हैंड रिटन होना चाहिए, कभी ऐसा, तो एक बार डिसाइड कर लो, है ना। तो उसी चीज़ के ऊपर फिर हम आगे काम करेंगे, ठीक है। तो एक बार इस चीज़ को कमेंट में कर दो कि क्या आपको ये हैंड रिटन जो यहाँ पे मतलब हैंड राइटिंग दिखाई दे रही है, ये आपको पसंद है, अच्छी लगती है, या फिर कंफर्टेबल हो इसके साथ में। तो एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अल नीनो के बारे में, जो एक क्लाइमेटिक फिनोमिना है। इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आपको देखने को मिलेगा एक्वेडोर और पेरू का जो एरिया है वहाँ पे। क्या देखें, देखो ऐसे करके अल नीनो, क्या इसमें पानी की जो सतह है, वो जो सरफेस है वाटर की, वो गर्म हो जाती है या ठंडी होती है, इससे आप समझ लेना, ठीक है, कि अल नीनो और ला नीना में डिफरेंस दोनों में, ठीक है। अल नीनो जब होता है तो यहाँ पे आपको सूखे की मतलब बारिश नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया का जो एरिया होता है वहाँ सूखे की संभावना होती है, और भारत पर भी इसका साफ साफ असर देखने को पड़ेगा, ठीक है। मतलब हमारा जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वो भी इससे बाधित होता है, तो आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात करेंगे डब्ल्यू जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है। और तो डब्ल्यू से उत्पादक मूल्य सूचकांक पीपीआई में परिवर्तन, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है, सो एवरीवन शुड हैव टू नो। और सबसे खास बात क्या है, इसकी संरचना में नई श्रृंखला में 3 अलग अलग सूचकांक शामिल होंगे। पहला है आउटपुट पीपीआई, दूसरा फाइनल इनपुट पीपीआई, और तीसरा सर्विसेज पीपीआई, ठीक है। पद्धति में बदलाव, मौजूदा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है ढांचे में इस्तेमाल की जाने वाली पुरानी कैरी फॉरवर्ड पद्धति के स्थान पर लक्षित माध्य आरोपण का यूज किया जाएगा, ठीक है। पेपर में पूछा जा सकता है कि भाई ये वाली जो टर्म्स है रिसेंटली न्यूज में थी, किस चीज़ से संबंधित है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और अगर बात करें बिजली का जो समूह है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी ग्रुप है, उसमें नई और नवीकरणीय ऊर्जा श्रेणियों को शामिल किया गया है। बास्केट की बात करें तो इस बास्केट में जो वस्तुएं थी पहले 697 से बढ़ाकर 957 अब कर दी गई हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पता होना चाहिए। दूसरा बात करेंगे आईएनएस सुदर्शनी के बारे में, ठीक है। भारतीय नौसेना का एक स्वदेश निर्मित 3 मस्तूलों वाला पार प्रशिक्षण पोत है। हिंदी देख लो कितनी हार्ड है। इंग्लिश में भी करंट अफेयर आता है, कोई दिक्कत हो तो वहां भी देख सकते हो। फ्री में पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, वहां भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। कोई इशू कोई सजेशन रहे तो कमेंट कर दिया करो, ठीक है। तो इसका डिजाइन और निर्माण किया जाता है कॉलिन मूडी के द्वारा, और डिजाइन और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसको निर्मित किया जाता है। और ये वर्तमान में अगर बात करें इसकी तैनाती की, तो लोकयान 2026 में ये भाग ले रहा है, जो कि एक उच्च स्तरीय 10 मासीय महासागरीय यात्रा है, ठीक है। और ये वैश्विक स्तर पर भारत के फ्लोटिंग एम्बेसडर के रूप में कार्य कर रहा है। अब बात करेंगे रुद्रम सेकंड के बारे में, जो एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसके विकासकर्ता के बारे में बात करें, कौन डेवलप कर रहा है इसको? डीआरडीओ कर रहा है, और डीआरडीओ की जो दूसरी लेबोरेटरियां हैं वो डीआरडीओ का साथ दे रही हैं, ठीक है गाइज। इसके बाद में देखो, ये दुश्मन के हवाई रक्षा तंत्र एयर डिफेंस को नष्ट करने के लिए डिजाइन की गई एक उन्नत एंटी रेडिएशन मिसाइल है। मारक क्षमता की बात करें 300 से 350 किलोमीटर है। इसके बाद में हम बात करेंगे मिशन स्नेहजोर, और ठीक है, तो ये मिशन है, ये रेशम से संबंधित है। रेशम का मतलब है सिल्क, ठीक है। तो असम के प्रसिद्ध सुनहरे रेशम मुगा सिल्क को एक प्रीमियम वैश्विक लग्जरी ब्रांड में बदलने के उद्देश्य से शुरू की गई रणनीतिक पहल। वैश्विक स्थिति की बात करें तो भारत रेशम का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अब भारत तो दूसरा है, लेकिन पहला कौन है? पहला है चीन, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए, पहली है चीनी, ठीक है। अब बात करें 4 मुख्य रेशम किस्मों के बारे में, तो वो मलबरी है, ईरी है, सार है, मूगा है। भारत में जो शीर्ष मतलब सबसे ज़्यादा जो है टॉप कौन प्रोड्यूस करता है इसको, रेशम को, सिल्क को, तो वो करता है कर्नाटका, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। केंद्रीय रेशम बोर्ड 1948 के अधिनियम के तहत स्थापित एक वैधानिक निकाय है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में, और भारत सरकार के द्वारा सिल्क समग्र योजना भी चलाई गई है। अब बात करेंगे हम शिक्षा और अनुसंधान के बारे में, तो प्रधानमंत्री अनुसंधान चेयर योजना 2026, इस योजना का मेनली जो फोकस है वो है वैश्विक भारतीय प्रतिभाओं को देश के मुख्य वैज्ञानिक और नवाचार पारिस्थितिक तंत्रों के सहज के रूप में जोड़ने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की पहल है। और इसका फोकस की बात करें तो इसमें विषय जो हैं वो 13 उच्च स्तरीय विषय हैं, जिसमें साइबर सिक्योरिटी भी आता है, ब्लू इकोनॉमी, परमाणु ऊर्जा, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर, एडवांस कंप्यूटिंग में पता है एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब आता है। 3 मुख्य स्तंभ की बात करें तो वो लेड इंस्टीट्यूशन है, होस्ट इंस्टीट्यूशन है, और पीएमआरसी फेलोशिप, ठीक है गाइज। इसके बाद में हम बात करेंगे यहाँ पे इबोला,
ईबोला आउटब्रेक इनसाइट्स। ठीक है, ईबोला एक घातक बीमारी है बिल्कुल, और इसका ये ज़्यादातर फैल गई है खतरनाक तरीके से डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और युगांडा के वहाँ पे। और इसका एक वेरिएंट है जिसका नाम है बुंडी बुगियोट्रे स्ट्रेन। ठीक है, तो ये काफ़ी, भारत में तो इसके केस नहीं मिले हैं अभी। और अगर इस रोग के बारे में बात करें तो गंभीर वायरल ये हेमोरैजिक फीवर है जिसमें मनुष्य और गैर मानव प्राइमेट्स दोनों को प्रभावित करने वाली अत्यधिक उच्च मृत्यु दर भी देखी जाती है, ये भी आप ध्यान रखें। ट्रांसमिशन वेक्टर की बात करें तो मुख्य रूप से जंगली जानवरों से मनुष्यों में फैलता है, हवा के माध्यम से संचारित नहीं हो सकता, लेकिन बीमारियों का फ्यूचर में तो पता नहीं कैसे भी फैल जाएं। ठीक है, तो इस चीज़ के, और इसके टीके उपलब्ध नहीं है, ये भी याद रखो भैया, इसकी दवाई वैक्सीन कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, इसके बाद में गाइज हम बात करेंगे यहाँ पे देखो कुछ नियुक्तियां हैं यहाँ पे, जैसे कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के बारे में। तो इसके इसके अध्यक्ष जो हैं वो भारत में आए हैं और ये नेपाल से संबंधित पार्टी है। अमित शाह इसका स्वागत करते हैं। जुडिशियरी अपॉइंटमेंट की बात करें तो यहाँ पे न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन को पटना उच्च न्यायालय जो है वहाँ मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करते हैं। तो ये सिर्फ पटना के बच्चे याद रखें, बाकी बच्चे इस चीज़ को छोड़ दें। लड़की बहिन योजना, यह महाराष्ट्र की सरकार की योजना है। वेनेजुएला की जो एक्टिंग प्रेसिडेंट है, नाम याद रखो तो अच्छी बात है, अदरवाइज नो नीड टू वरी। 81वां यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली संयुक्त राष्ट्र महासभा होती है, तो उसकी अध्यक्षता कौन क्या होंगे ये पता होना चाहिए। बांग्लादेश के विदेश मंत्री FM रहमान नाम है उनका, मतलब फॉरेन मिनिस्टर। ठीक है, और बेनिन गणराज्य के राष्ट्रपति हैं रोमुलाड वाडागनी। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो लेक्चर एंड होता है, लेकिन सजेशन में बता देना क्या हम हैंड रिटन ही आपको प्रोवाइड करवाएं या फिर टाइप फॉर्मेट में। विश यू ऑल द बेस्ट, जय हिंद।